जिसमें हमको 90 दिन तक पढ़ाने वाले नहीं है, उनको हम बैगलेस बनाने वाले हैं। आपको बैग नहीं उठाना है, आपको पेन उठानी है, कॉपी उठाना है, समाज में जाना है, एक प्रॉब्लम डेली लिख के आना है बस 90 दिन तक। 90 दिन में वो 90 प्रॉब्लम लिख के आएगा और अब आने वाले 90 दिन में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखना है। 180 दिन के अंदर उसको मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उसको सब समझ में आ चुका है। उसको ये समझ में आ चुका है ह्यूमैनिटीज क्या होती है, उसको समझ में आ चुका है नेचर क्या होता है, उसको समझ में आ चुका है फार्मिंग हमारी कोलैप्स कर रही है, उसको समझ में आ चुका है कि हमारी डाइवर्सिटी क्या है, उसको सब समझ में आ रहा है। क्योंकि अब वो विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है। जब मैं पहुंचा साउथ इंडिया तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई। नॉर्थ इंडिया में था यहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो जब मैं साउथ इंडिया पहुंचा तो मुझे लगा कि यहाँ पे सिर्फ विमेन ही काम कर रही है, एम्पावर तो करने की जरूरत ही नहीं है। अब इधर आ जाइए आप लोग, आपके साथ में कुछ और सहयोगी आ रहे हैं। सामने से सामने आए सर, आए स्वागत। आशुतोष जी, आप आशुतोष पांडे जी हैं, इनकी यही महिमा है। आप इसे उठाएंगे। ये पिछले 22 महीने से यात्रा पे निकले हुए हैं। आशुतोष जी सर, हम जानना चाहेंगे अभी आप ग्रीन मिशन टीम अयोध्या से जी यहाँ जुड़ के कुछ समय देंगे अभी आप? नहीं, जीवन ही यही है। हाँ। जीवन ही यही समर्पित है, जीवन ही यही काम करना है। ये सब हमारे भाई हैं। हाँ। मैं इस धरती पे आज से जो कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ वो मिशन ग्रीन अयोध्या के साथ मिलके ही कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो ये तो यहाँ आने से ना पहले ही मैं इस धरती का, इस टीम का, इस परिवार का मैं हिस्सा था। तो यहाँ तो मैं केवल आया हूँ अपना शरीर लेके, मन तो पहले यहाँ पे मेरा इससे पहले पहुँच चुका था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे हो गया। तो ये आशुतोष पांडे जी का स्वागत आपने किया जी, और इनके साथ अभी आप अपने ग्रीन मिशन टीम अयोध्या को और आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल बढ़ाएंगे। आशुतोष जी ने इतने संकल्प के साथ, इतने मजबूती के साथ, इतने हिम्मत के साथ पूरे देश की 16,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की है। मिशन ग्रीन अयोध्या का जो उद्देश्य है वो है अपने भारत को दुनिया की, मतलब अपने भारत को नंबर 1 क्लीनेस्ट और ग्रीनेस्ट सिटी बनाना है अपने भारत की। और आशुतोष जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये अब आए हैं और साथ में हम लोगों के मिल के काम करेंगे, तो एक बहुत ही क्रांतिकारी रूप ये लेने वाला है। हम लोग जिस मिशन पे कार्य कर रहे हैं, पेड़ बचाने और पेड़ लगाने का, अच्छा आज उसमें भी एक पॉजिटिव न्यूज आई है, वो पेड़ अब बचने वाले हैं शहादतगंज के। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जो अभियान आपने शुरू किया था उसमें ये परिक्रमा मार्ग पे पेड़ बचे, ये बचने वाले न्यूज यही है। और आगे जो होता है वो देखा जाएगा जी। तो ये आपका अभियान सफल हुआ जी जी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम जानना चाहेंगे, ये पदयात्रा आपने कब शुरू की थी? 4 दिसंबर 2022 को मेरी यात्रा अयोध्या से ही शुरू हुई थी। भगवान का दर्शन करने के बाद हमने हनुमानगढ़ी से सुबह 10 बजे अपनी पदयात्रा शुरू करी। फिर यहाँ से मैं 21 राज्यों में गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से फिलहाल मैं उत्तर प्रदेश फिर से पहुँचा, भगवान राम की धरती पर। मेरा जो मेन मकसद था पदयात्रा करने का वो ये था कि सबसे पहले देश की डाइवर्सिटी को समझा जाए। देश की डाइवर्सिटी को जब आप समझते हैं, देश के एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, फार्मिंग को समझते हैं, कल्चर को समझते हैं, तब आप वहाँ से आके इस धरती पे अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। फिलहाल इसी चीज़ को लेकर पैदल चला और जिसमें बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। फिलहाल आज मैं जब अयोध्या की धरती पर हूँ, इस धरती पे पहुँचने के पहले हमने एक संकल्प लिया था कि मेरी यात्रा समाप्त होगी तो यहाँ पे हम एक राम वाटिका बनाएंगे। उस राम वाटिका में 1 लाख वृक्ष लगा के राम वाटिका स्थापना की जाएगी। उसको लेके सभी लोग फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हमारी एक समर्थन पद यात्रा रहेगी जो यात्रा समाप्ति के दौरान किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो मिशन ग्रीन अयोध्या की है, जो लगातार पिछले 3-4 महीने से यहाँ पे पेड़ बचाओ को लेके, यहाँ पे प्रकृति को जिंदा रखने के लिए काम कर रही है। कहते हैं जिसकी प्रकृति जिंदा है उसकी संस्कृति जिंदा है, जिसकी संस्कृति जिंदा है उसका सम्मान जिंदा है, जिसका सम्मान जिंदा है उसका संकल्प जिंदा है, और जिसका संकल्प जिंदा होता है वही किसी बड़े काम को लेके संकल्पित हो सकता है। पे हमने देखा है जी, तो अब हम तो यही चाहेंगे कि आपको गिनीज बुक ऑफ इंडिया में आपका नाम दर्ज हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आशुतोष पांडे जी मुझसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ बचाएं हम। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ बचाएं हम। सांसें हो रही
कम, आओ पेड़ बचाए हम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।